बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कन्फिगर एंड वेरीफाई वीलेंस सिर्फ नॉर्मल रेंज के। ठीक है, नॉर्मल रेंज स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस, जिसमें पहला टॉपिक है एक्सेस पोर्ट्स क्या है, जिसमें डेटा और वॉइस ये दोनों एक्सेस पोर्ट्स में होते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट वीलेन और फिर हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वीलेंस की कंसेप्ट पे आते हैं कि वीलेंस असल में होता क्या है। वी लेंस, अगर हम इससे वी हटा के सिर्फ लेन पढ़ेंगे तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे कि एक स्विच के साथ डिवाइसेस कनेक्ट हो तो ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। या एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी जब आपस में कनेक्टेड हो और ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन करे तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन जब भी इसमें आईएसपी या एसपी इन्वॉल्व होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को हम अगर क्रिएट करना चाहें तो हमने फिजिकल स्विच लगाना है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है सपोज, और ये दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, अब इसको आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटर रिक्वायर होगा, या आगे हम पढ़ेंगे लेयर 3 स्विच रेट। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझना है कि अलग लोकल एरिया नेटवर्क है और ये अलग लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन ये फिज़िकल स्विच इसके लिए रिक्वायर है, या भी फिज़िकल स्विच रिक्वायर है। लेकिन इससे आगे जो वी है इसका मतलब है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये है कि ये फिज़िकल ना हो। इसमें बज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये फिज़िकल एक है, लेकिन ये एक से ज़्यादा स्विचेस की काम पूरा करते तो फिर इसको वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, एक ही स्विच को हम मल्टीपल स्विचेस में कन्वर्ट करें तो इसको फिर वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, बज़ाहिर तो ये एक स्विच नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसमें वर्चुअल एक से ज़्यादा स्विचेस होते हैं, तो इसको वर्चुअल एक से ज़्यादा स्विचेस होते हैं तो वही वर्चुअल कहलाते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल इसको देखोगे तो आप लोग को यही नज़र आएगा कि ये तो फिज़िकल एक ही स्विच है, लेकिन इसमें ये काम एक से ज़्यादा स्विचेस की करेगा। ठीक है, आधे स्विच को एक वीलेन को और आधा दूसरा वीलेन को। ठीक है, तो ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। ये अब ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह जिस तरह ये फिज़िकल में आपस में करते हैं लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते। अब इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए यहाँ पे राउटर रिक्वायर होगा, और इन दोनों को भी कम्युनिकेट करवाने के लिए दो तरीक़े हैं। या तो यहाँ पे MLS लगा दे मल्टी लेयर स्विच, और या राउटर लगवा दे। हम आगे धीरे धीरे इस पे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह होते हैं। ठीक है, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस स्विच पे ये काम करेगा और किस पे नहीं करेगा। इसके बाद हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्यों क्रिएट करना चाहते हैं या क्यों क्रिएट करवाते हैं। टू रिड्यूस CPU overhead on each device, improving host performance by reducing the number of devices that receive each broadcast frame. Suppose एक स्विच है, इसके साथ 50 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। जब ये कंप्यूटर यहाँ से डेटा फ्रेम सेंड करेगा तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर इस स्विच के साथ 50 डिवाइसेस कनेक्ट हो तो ये ब्रॉडकास्ट 50 डिवाइसेस को जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही है कि ईच ब्रॉडकास्ट फ्रेम ये रिड्यूस करता है। तो ब्रॉडकास्ट फ्रेम ये कैसे रिड्यूस करते हैं। अब ब्रॉडकास्ट सिर्फ अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, इन डिवाइसेस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसको वर्चुअली डिवाइड किया है। अगर ये डिवाइस ब्रॉडकास्ट करते हैं सिर्फ यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये इसकी एक बेनिफिट हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा बेनिफिट ये भी हो सकता है कि इसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है। अब ये डिवाइस इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ये इसको जैसा यहाँ पे ये डिवाइस इसको नहीं एक्सेस कर सकता, तो इस तरह सेम स्विच पे ये डिवाइस इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसकी दूसरी बेनिफिट आ गई, कास्ट की भी बचत होगी। अगर जहाँ पे दो स्विच रिक्वायर होता हम वही काम एक ही स्विच से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी, दो स्विचेस को चलाने के लिए बिजली रिक्वायर होगी तो वहाँ पे ये भी बचत होगी। इसकी मैनेजमेंट भी आसान होगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क, तो वही मैंने बताया, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, unknown unicast, to improve security for the host through application of different security policies, to create more flexible design that group, इसमें flexibility भी हम create कर सकते हैं। to solve problem more quickly because the failure domain of for many problem the same
इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर इस नेटवर्क में मसला है तो हम एक एक डिवाइस को चेक करेंगे, लेकिन अगर इसमें मसला है तो एक ही डिवाइस पे हम इसको चेक करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। टू रिड्यूस वर्क लोड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, तो इसमें आगे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस हो तो इसमें फिर स्पैनिंग ट्री में रूट ब्रिज सेलेक्ट होता है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर एक डिवाइस हो तो फिर ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सेस पोर्ट्स पढ़ेंगे और ट्रंक पोर्ट पढ़ेंगे। तो एक स्विच में दो किस्म के पोर्ट्स होते हैं, एक को एक्सेस पोर्ट कहते हैं और दूसरे को ट्रंक पोर्ट। तो एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जिसके साथ इन डिवाइसेस कनेक्ट हों। इन डिवाइसेस का मतलब है जो कंप्यूटर हो, आईपी फ़ोन हो, सिक्योरिटी कैमरा हो, सर्वर हो, जो भी डिवाइस हो जिसे एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वही डिवाइस जिस भी पोर्ट के साथ कनेक्ट हो तो वही कौन सा पोर्ट होगा, एक्सेस पोर्ट होगा। तो इस केस में ये डिवाइस और ये डिवाइस ये एक्सेस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। ये दोनों एक्सेस पोर्ट नहीं है, ये और ये, इस तरह ये चारों डिवाइस भी एक्सेस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये लिंक पोर्ट और ये पोर्ट ये एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही एंड डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। इस तरह इस पोर्ट के साथ ये डिवाइस एंड डिवाइस नहीं है, तो इसको फिर ट्रंक पोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट के साथ एंड डिवाइस और ट्रंक पोर्ट के साथ जो इन डिवाइस ना हो तो वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब हम वीलैन क्रिएट करते हैं तो सपोज़ 11 और 12 इस कंप्यूटर को, 13 और 14 इस पीसी को हमने वीलैन 1 का मेंबर बनाया है या वीलैन 10 का मेंबर बनाया है, तो इसी पोर्ट से सिर्फ और सिर्फ वीलैन 10 का ट्रैफिक जाएगा, इसी पोर्ट से भी, इस तरह इसी पोर्ट से भी और इसी पोर्ट से भी। इस सारा पोर्ट जो इस कलर में है तो इससे सिर्फ और सिर्फ वीलैन 10 का ट्रैफिक गुजर जाएगा। इन पोर्ट्स पे भी से आगे वीलैन 20 का ट्रैफिक पास होगा। लेकिन इस केस में अगर मैंने इसको एक्सेस पोर्ट बनाया है और मैंने इसको कहा कि तुमने सिर्फ वीलैन 10 का टैग पास करना है, तो इस पोर्ट पे सिर्फ वीलैन 10 का ट्रैफिक जाएगा। इस तरह इस पोर्ट पे भी वीलैन 10 का ट्रैफिक जाएगा, लेकिन दूसरे वीलैन 20 का ट्रैफिक इस पोर्ट पे ही नहीं जा पाएगा और वीलैन 10 से अलावा और पोर्ट्स और वीलैंस इसका डेटा ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। और इसी तरह इस पोर्ट से वीलैन 20 का ट्रैफिक। तो इसी केस में हम इन दोनों पोर्ट्स को भी एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम करते तो ट्रंक पोर्ट करते, क्योंकि ट्रंक पे हर किस्म का ट्रैफिक अलाउड होता है और एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का ट्रैफिक अलाउड होता है। इस केस में इस एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ वीलैन 10 का ट्रैफिक अलाउड है और इस पोर्ट पे वीलैन 20 का ट्रैफिक अलाउड है। तो इसी केस में ये चारों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे और ये चारों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको ट्रंक कॉन्फ़िगर करें, इन एक ही पोर्ट पे वीलैन 20 का भी ट्रैफिक जाएगा और 10 का भी जाएगा। इस तरह इसके अलावा जितने भी वीलैन हमने क्रिएट की तो इन सारों का ट्रैफिक इस एक ही पोर्ट पे, इस ट्रंक पोर्ट पे जा सकेगा, इससे गुजर जाएगा, तो इसको पास कर सकेगा। तो ये हम थ्रू ट्रंक करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे फिर, लेकिन सपोज़ ये वन कंप्यूटर वीलैन 10 का मेंबर है और ये वीलैन 20 है, तो गिग 0 को हम 0/1 को हमने ट्रंक कॉन्फ़िगर किया, तो इसमें जब इससे ट्रैफिक बाहर निकलेगा तो यहाँ पे टैग लगेगा कि वीलैन 1 वीलैन 10 का ट्रैफिक है, वीलैन 1 का है या वीलैन 20 का है। इस तरह जब भी यहाँ पे रिसीव होगा तो जिस पोर्ट के लिए है तो ही उसी पोर्ट से इसकी ब्रॉडकास्ट होगी, इससे अलावा और पोर्ट से ही नहीं जाएगा। सपोज़ वीलैन 10 का ट्रैफिक है तो यह ट्रंक पोर्ट पे आके इन दोनों से इसकी ब्रॉडकास्ट जाएगी, इससे इसकी ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस वीलैन 10 का ट्रैफिक है। अगर 20 का ट्रैफिक हो तो फिर इनसे इसकी ब्रॉडकास्ट जाएगी और इससे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी वीलैन 20 का ट्रैफिक है। इसी तरह ट्रंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ऑप्शन विद द स्विच पोर्ट कमांड, हम इसको एक्सेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रंक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डायनामिक डिज़ायरेबल और डायनामिक ऑटो। डायनामिक डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि ये वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इसमें हम यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये तरफ है और हमने इसको डायनामिक डिज़ायरेबल कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पे हमने भी डिज़ायरेबल कॉन्फ़िगर किया,
तो ये ऑटोमेटिक ट्रंक बनाएगा, ठीक है। अगर हमने डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक ऑटो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक्सेस पोर्ट बनाएगा, इससे ऑटोमेटिकली ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। हमने इसको आगे डिस्कस करना है, लेकिन हमने ये मोड डिस्कस करने के एक्सेस मोड होता है, ट्रंक मोड होता है, डायनेमिक डिज़ायरेबल होता है और डायनेमिक ऑटो होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एक्सेस होता है, एक्सेस दोनों साइड पे अगर एक्सेस हो तो वही लिंक एक्सेस होगा। अगर एक साइड पे एक्सेस हो और दूसरे साइड पे डायनेमिक ऑटो हो तो फिर भी वही लिंक एक्सेस होगा, ठीक है। अगर एक साइड पे एक्सेस हो और दूसरे पे ट्रंक हो तो फिर ये ना एक्सेस होगा ना ट्रंक होगा, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक साइड पे एक्सेस होगा और दूसरी साइड पे डिज़ायरेबल होगा, डायनेमिक डिज़ायरेबल, तो फिर ये एक्सेस पोर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक ऑटो, अगर एक तरफ पे डायनेमिक ऑटो हो और दूसरी तरफ पे एक्सेस हो तो फिर एक्सेस पोर्ट, वही पोर्ट एक्सेस होगा, वही लिंक एक्सेस होगा। इसके बाद अगर डायनेमिक ऑटो एक तरफ और डायनेमिक ऑटो दूसरी तरफ तो वही पोर्ट फिर एक्सेस पोर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह डायनेमिक ऑटो एक तरफ और ट्रंक दूसरी तरफ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रंक बन जाएगा। और इस तरह डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिज़ायरेबल तो फिर ये भी ट्रंक बन जाएगा। इस तरह एक तरफ ट्रंक हो और दूसरी तरफ एक्सेस हो तो फिर ये इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर एक तरफ ट्रंक हो और दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो हो तो फिर ये फोर्ट डायनेमिक ट्रंक बन जाएगा। इस तरह अगर एक तरफ ट्रंक हो और दूसरी तरफ भी ट्रंक हो तो वही पोर्ट, वही लिंक भी ट्रंक होगा। अगर एक तरफ ट्रंक हो और दूसरी तरफ डायनेमिक डिज़ायरेबल तो फिर ये भी ट्रंक बन जाएगा। इस तरफ जो चौथा मोड है डायनेमिक डिज़ायरेबल और दूसरी तरफ एक्सेस हो तो फिर वही फोर्ट एक्सेस होगा। अगर एक तरफ डायनेमिक डिज़ायरेबल और दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो तो फिर ट्रंक होगा। इस तरफ डायनेमिक डिज़ायरेबल और ट्रंक की कम्बिनेशन ट्रंक हो जाएगी और डायनेमिक डिज़ायरेबल और डायनेमिक डिज़ायरेबल की कम्बिनेशन ट्रंक हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर एक तरफ ट्रंक हो, डायनेमिक डिज़ायरेबल हो और एक तरफ डायनेमिक ऑटो हो तो फिर ये लिंक ट्रंक बन जाएगी। अगर एक तरफ एक्सेस हो और एक तरफ डायनेमिक ऑटो हो तो फिर ये लिंक डायनेमिक ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगी। तो वही कम्बिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई कि इस लिंक को बनाने के लिए कि ये ट्रंक हो या एक्सेस हो तो ये इस पर डिपेंड करता है, इसकी कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर एक तरफ हमने को स्टेटिकली कॉन्फ़िगर किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, कि तुमने नेगोशिएशन नहीं करनी, मतलब इस पोर्ट पे जो है तो इस पे तुमने अमल दरामद नहीं करनी। और इस तरफ हमने लिखा है कि स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिज़ायरेबल, इस पे हमने कहा है कि तुमने डायनेमिक डिज़ायरेबल अगर यहाँ से कोई मैसेज आए तो तुमने इसको देख के इसी को अपनाना है। लेकिन यहाँ तो ऑन है, तो जब भी 802.1 फ्रेम यहाँ पे आएगा तो ये डिस्कार्ड होगा, तो इस केस में ये ट्रंक नहीं बन जाएगी। तो वही जो हमने कहा है कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसी तरह है कि ट्रंक मोड जब ऑन हो और दूसरी तरफ एक्सेस हो या डायनेमिक डिज़ायरेबल हो तो फिर इसकी कम्बिनेशन सही नहीं होती। तो यहाँ पे मिसमैच ट्रंकिंग ऑपरेशनल स्टेट, तो फिर ये मिसमैच आता है, इसमें न एक्सेस होती है ना ट्रंक होती है। इसमें दो किस्म के प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, 802.1 क्यू और ISL। जो ISL ये तकरीबन 1-2 साल पहले 802.1 क्यू इससे पहले बन गया था। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, इंटर स्विच लिंक, और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रेम होता है तो इसमें एक टैग इंसर्ट होता है और टैग में वही 802.1 के इसका टैग इंसर्ट होता है। फिर इसमें टैब होता है, प्रायोरिटी होता है, फ्लैग होता है और विलेन आईडी। विलेन आईडी ये 12 बिट्स का होता है। तो इसमें तकरीबन 4000 चेन में तकरीबन इतना हिस्सा इससे आता है। तो इसको हम जितने विलियन होते तो इसकी मल्टीपल इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो विलियन 1 2 3 अप टू 4096 इस इतने विलियन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइसेस पर डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे दो मेथड्स यूज़ करने हैं। एक को मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, यहाँ पे हम लेयर 3 स्विच लगाएंगे और इसके थ्रू ये सारे डिवाइसेस आपस में मुख्तलिफ विलियन आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। या यहाँ पे हमने राउटर यूज़ करना है और इस पे राउटर ऑन स्टिक ये मेथड यूज़ करना है।
यहाँ पे हमने एक केबल लगाना है और इस केबल को एक फिज़िकल केबल होगा, लेकिन हमने इस केबल को वर्चुअली डिवाइड करना है, जितने भी विलेन हो उतने विलेन में डिवाइड करने हैं। तो हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरह ये इसकी कम्युनिकेशन करवानी है, ठीक है। तो जो पहला तरीक़ा था कि स्विच आप लोगों ने बनाना है, तो इसको इस तरह दो लिंक यहाँ पे नज़र आए, लेकिन हम अमूमन ये एक ही लिंक से करेंगे। एक दो पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये चले जो इस टोपोलॉजी में है, तो हम पहले दो लिंक पे करेंगे कि इसके लिए अलग लिंक लगाए इस वीलेन के लिए, और इस वीलेन के अलग लिंक लगाएंगे, तो फिर ये इसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन करता रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको आगे डिस्कस करना है। इसके बाद हम एक स्विच में 3 विलेन बनाएंगे, ठीक है। और इसकी कम्युनिकेशन हम किस तरह करेंगे, वही इसी तरह हम इसकी भी कम्युनिकेशन करेंगे। और इस तरह अगर हमने दो स्विचेस कन्फिगर किए, दो स्विचेस हमने 3 विलेन क्रिएट करने हैं, और इसके बीच में ट्रंक क्रिएट करवाना है, और फिर इन सारे डिवाइस के आपस में कम्युनिकेशन के लिए दो तरीके हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद फिर आते हैं हम वॉइस विलेन पर। तो इनिशियली जब डेटा और वॉइस विलेन की कंसेप्ट आ गई, तो यूज़र डिस्क पे वॉइस स्विच से टेलीफोन यूटीपी केबल, टेलीफोन के लिए अलहदा केबल आई होती थी, और कंप्यूटर के लिए इथरनेट केबल अलहदा इथरनेट स्विच से आई होती थी। लेकिन आजकल ये इस तरह होता है कि एक ही इथरनेट स्विच से इथरनेट यूटीपी एक केबल इस आईपी फ़ोन में कनेक्ट होती है, और इसमें बिल्ट इन एम्बेडेड स्विच, इसमें एक स्विच की एक पोर्ट होती है, इथरनेट पोर्ट, और इसके थ्रू हम इसको पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही पोर्ट को हम वॉइस के लिए भी अलहदा विलेन कॉन्फ़िगर करते हैं, और डेटा के लिए अलहदा विलेन कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही पोर्ट को हमने वॉइस विलेन 11 असाइन किया है, और डेटा विलेन हमने 10 असाइन किया है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखेंगे। इसके बाद ये मुख्तसर कमांड है, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पैकेट ट्रेस को ओपन कर, तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास ये टोपोलॉजी है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और ये पैकेट ट्रेसर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही से ही पता है कि आप लोगों ने किस तरह लॉगिन लेना है, किस तरह यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। तो मैंने ये टोपोलॉजी बनाई है। मैंने एक लेयर 2 स्विच लिया है, यहाँ पे ये विलेन 10 है, ये विलेन 20 है, और ये विलेन 30 है, ठीक है। तो इनिशियली मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ से इसकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक राउटर लूँगा। जिस तरह नॉर्मली हम करते हैं कि मुख्तलिफ़ स्विचेस होते हैं, और इसको हम राउटर के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं। तो इसकी यहाँ पर विलेन की कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक स्विच में थ्रू राउटर कम्युनिकेशन करवाऊँगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते मुख्तलिफ़ विलेन में, ठीक है। क्योंकि एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गई, ये अलग और ये अलग, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले ये क्लियर करवाता हूँ आप लोगों को कि जब ये अलग विलेन बन जाता है, तो इसकी डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन ये अलग हो जाती है। अगर ये एक फिज़िकल स्विच होता और इसमें हमने विलेन क्रिएट ना किया होते, तो जब ये इस पीसी में इस पीसी को पिंग जनरेट करता, तो ये ब्रॉडकास्ट सारों से आउट होता। तो इनिशियली मैंने इसमें विलेंस क्रिएट नहीं की, तो चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको आईपी एड्रेस से सेंड करता हूँ। तो उसको मैं 10 नेटवर्क में चले आईपी एड्रेस से सेंड करता हूँ 192.168.10.2 और टैब बटन प्रेस कर, और गेटवे फ़िलहाल मैंने असाइन नहीं किया, तो चलिए मैं गेटवे एम्प्टी छोड़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको चलिए आईपी एड्रेस, तो इसको मैंने 192.168.10.3 और ये आईपी एड्रेस असाइन किया, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं इसको दूसरे नेटवर्क में आईपी एड्रेस से सेंड करता हूँ। तो इसको मैं 192.168.20.2 और दूसरे को 20.3, ठीक है। तो यहाँ पे 192.168.20.3 और टैब बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिमुलेशन मोड में शिफ्ट होता हूँ और यहाँ से एक पैकेट लेता हूँ, ठीक है।
तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और दूसरी बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो अभी चूँकि स्विच एक ही वीलेन में है, वीलेन 1 का मेंबर है ये सारे पोर्ट्स, तो ये ब्रॉडकास्ट यहाँ सब पोर्ट्स से जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अभी दिखाई देगा। तो इसकी ब्रॉडकास्ट सारे पोर्ट से गई, लेकिन ये पैक इन सारों डिवाइस के लिए नहीं थी, इस कंप्यूटर के लिए थी। सारों ने रिजेक्ट किया ये पैकेट और इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अगर ये पैकेट इसके लिए थी तो फिर इनसे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों थी? तो हम इसके आगे वीलेन डिस्कस करेंगे, जिसमें ये पैकेट सिर्फ इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में एंटर होगी, फॉरवर्ड होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। इसके अलावा इस वीलेन में और इस वीलेन में इसका कोई काम नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ इस पैकेट को। ठीक है, और वापस रियल टाइम में शिफ्ट होता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कंफर्म करता हूँ कि इसमें एक ही वीलेन है। तो मैं इनेबल और यहाँ पे शो वीलेन ब्रीफ ये कमांड एंटर करता हूँ। ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक वीलेन होता है ये जो काम करता है, इसका नाम डिफ़ॉल्ट है, स्टेटस इसका एक्टिव है, और ये सारे फोर्ट्स FA0/1 से लेकर 24 तक और गिग 01 और 2 ये दोनों इस वीलेन 1 के मेंबर हैं। इस तरह 1002, 3, 4, 5 ये सारे अनसपोर्टेड वीलेन भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम है जो सामने इसके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टास्क है, हमने क्या करना है, इस स्विच को वीलेन में कन्वर्ट करने, इसमें हमने मल्टीपल वीलेंस क्रिएट करने। तो ये वीलेन 10 है, तो वीलेन 10 क्रिएट करने के लिए मैं कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कमांड लिखना है वीलेन 10। तो इस तरीके से वीलेन 10 क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नाम मैंने एंटर करना है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं सपोज़ IT एंटर करता हूँ और एग्जिट करता हूँ, फिर से एग्जिट, और यहाँ पे चेक करता हूँ शो वीलेन ब्रीफ। तो यहाँ पे अब वीलेन 10 एक वीलेन IT के नाम से क्रिएट हुआ है, एक्टिव है, लेकिन कोई भी पोर्ट इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि वीलेन 10 का 01 और 2 इसके मेंबर बने। तो मैं चाहता हूँ कि इंटरफेस FA0/1 इसके मोड में गया। ठीक है, ये कमांड एंटर किया और इसके बाद मैंने कमांड दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इस पोर्ट से मैं एक्सेस पोर्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको स्विच पोर्ट मोड, इसका मोड कौन सा है, मैंने एक्सेस कर दिया। और एक्सेस कौन से पोर्ट होते हैं, जिसके साथ इन डिवाइसेस कनेक्ट हो। तो इसके साथ PC कनेक्ट है, तो मैंने इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड में कर दिया। ठीक है, और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस इसको मैंने वीलेन 10 की एक्सेस दी। तुमने कौन सी वीलेन 10 को ये असाइन करना है, ये फोर्थ वीलेन 10 को। तो Ctrl+Z में प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं शो वीलेन ब्रीफ कमांड एंटर करता हूँ। तो आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो 01 है ये कौन सी वीलेन का मेंबर है, वीलेन 10 का मेंबर है। अब मैं चाहता हूँ कि FA0/ इंटरफेस FA0/2 ये भी वीलेन 10 का मेंबर बने। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस कौन सा वीलेन, वीलेन 10 का मेंबर बने। तो मैं एग्जिट और यहाँ पे मैंने शो वीलेन ब्रीफ। तो अब ये दोनों पोर्ट किस वीलेन के मेंबर बने हैं, FA0/1 और 0/2। ठीक है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर एक पोर्ट को मैं अलग-अलग एक एक वीलेन का मेंबर बनाऊँ, तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों 5 और 6 मैं एक टाइम पे एक वीलेन का मेंबर बनाऊँ। तो इससे पहले मैं चलिए वीलेन क्रिएट करता हूँ, वीलेन 20, और नेम इसको मार्केटिंग, चलिए ये नेम असाइन किया। ठीक है, और इसके पास इंटरफेस रेंज, मैंने रेंज सेलेक्ट करना है कौन सी, फास्ट ईथरनेट 0/5 से लेकर 6 तक। अगर आप लोगों ने 5 से लेकर 10 तक, तो आप लोगों ने यहाँ पे 10S लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी इससे पहले इंटरफेस आ रहा था, चलिए मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। अगर मैं इस मोड में जाता तो यहाँ पे EF आता है इंटरफेस मोड में, इस एक ही इंटरफेस के मोड में हूँ। यहाँ पे FF, ये सारे FF आ रहा है क्योंकि इंटरफेस मोड में हूँ। अगर मैं नीचे चेक करूँ तो यहाँ पर मैं रेंज के मोड में हूँ, इंटरफेस के रेंज के मोड में हूँ। ठीक है, तो मैं
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इन सारों पोर्ट्स को मैं एक्सेस पोर्ट बनाना चाहता हूँ 0/5 से लेकर 6 तक, और मैं इसको कौन सी वीलेन को असाइन करना चाहता हूँ 20 को। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20, ठीक है। तो मैंने इसको वीलेन 20 को असाइन किया। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना चाहता हूँ तो मैंने एंड कमांड यहाँ पे लिखना है या Ctrl+Z प्रेस करना है और शो वीलेन ब्रीफ। तो यहाँ पे अब मार्केटिंग के नाम से भी वीलेन बन गया है और एक्टिव FA 0/5 और 6E इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, इसके बीच में और इसके बीच में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो इनके लिए राउटर रिक्वायर होगा। दो तरीके हैं, एक यहाँ पे राउटर लगा लें तो ये इन लैन के बीच में वर्चुअल वीलेन के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देगा, या यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच MLS जो लेयर 3 स्विच होता है तो यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दीजिए, या ये लगा लीजिए। तो ये इसका जो कनेक्टिविटी है थ्रू MLS हम पर कम्युनिकेशन करवा सकते। लेकिन यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक राउटर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं नेटवर्क डिवाइसेस पे और यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया, केबल कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे कॉपर स्ट्रेट थ्रू ये केबल सेलेक्ट करता हूँ गिग 0/0/0 और इसको इसके साथ कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे और 0/2 को इसके 0/0/0/1 इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिंक गिग 0/0/0 इसका गिग 0001 के थ्रू ये डिवाइसेस ये लैन कम्युनिकेशन करें, और थ्रू दूसरा इस लिंक के थ्रू गिग 0/1 के थ्रू ये कम्युनिकेशन 0/2 के थ्रू ये कम्युनिकेशन करे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि जो 0/1 है जो पहला पोर्ट है इस तरफ जो लेफ्ट पे जो लिंक है, तो मैं इसको इसका मेंबर बनाता हूँ, इसको एक्सेस पोर्ट बनाता हूँ। बाद में हम देखेंगे कि इसको हम ट्रंक बनाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको एक्सेस बनाता हूँ और इस पे सिर्फ और सिर्फ इस लिंक पे इसी का ट्रैफिक अलाउ करता हूँ। तो इसी के थ्रू ये लेन इसी लिंक के थ्रू डेटा यहाँ पे भेजेगा और फिर ये इसके साथ इसी लिंक पे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे इंटरफेस गिग 0/1 इसको नो शटडाउन, तो ये पहले से नो शटडाउन होता है, ठीक है। आप लोग दें तो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 10, ठीक है। इसी तरह दूसरे को जो 0/2 है तो इसको वीलेन 20 का मेंबर बनाता हूँ। इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20, तो इसको वीलेन 20 का मेंबर बना दो। एक ये कमांड है और एक ये कमांड है, ठीक है। अब ये पोर्ट इसी वीलेन का मेंबर बन गया, ये पोर्ट इसी वीलेन का मेंबर बन गया। अब मैंने गेटवे को IP एड्रेस सेंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने गेटवे को इंटरफेस राउटर का CLI लिया, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/0/0 ये इस लेन के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने इसको नो शटडाउन करना है, नो शटडाउन सबसे पहले कमांड, फिर IP एड्रेस 192.168.10.1 जो रेंज में पहला IP एड्रेस है, तो मैंने ये IP एड्रेस असाइन किया, ये IP एड्रेस असाइन किया और ये कमांड दिया, ठीक है। ये लिंक इस लेन के साथ कनेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसी नेटवर्क में IP एड्रेस असाइन किया। इसके बाद दूसरा इंटरफेस गिग 0/0/1 नो शटडाउन IP एड्रेस मैंने 192.168.20.1 और एंड, ठीक है। तो दूसरे लिंक को मैंने IP एड्रेस असाइन की और नो शटडाउन कमांड एंटर किया इस लिंक को, क्योंकि ये वीलेन 20 के साथ कनेक्टेड है तो इसलिए मैंने 20 नेटवर्क में IP एड्रेस असाइन की। तो मैं अब कमांड देता हूँ शो IP राउट, तो अभी ये कनेक्टेड 2 राउट्स हैं, 10 का और 20 का, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो दोनों इंटरफेसेस को मैंने ये IP एड्रेसेस असाइन किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जो यहाँ पे गेटवे असाइन की तो यहाँ पे मैंने वही गेटवे असाइन करना है। तो मैंने 192.168
10.1 और दूसरे पीसी को भी मैंने कंट्रोल भी वही आईपी एड्रेस गेटवे में असाइन करना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी 20.1 और यहाँ पर भी 20.1। ठीक है, अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ गेटवे, पिंग 192.168.20.1 गेटवे पिंग हो गया। अब मैं दूसरा नेटवर्क पिंग करता हूँ तो 10.2 आईपी एड्रेस ये पिंग करता हूँ, इसी पीसी का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटर किया तो इंशाल्लाह पहला पैकेट मिस हो जाएगा और इसके बाद कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह पहला पैकेट आर्प के थ्रू मिस हो गया और इसके बाद कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही। इसी तरह मैंने ट्रंक पोर्ट के बगैर मैंने इन दोनों लेन के बीच में कम्युनिकेशन करवा दी। ठीक है, थ्रू यूरियल में जिस तरह कम्युनिकेशन होता है, अब हम एक ही लिंक के थ्रू इन तीनों लेन के लिए हम कम्युनिकेशन करवाएंगे। ये तो फिज़िकल में रियल में पॉसिबल नहीं हो कि हर एक 50 विलियन 30 विलियन होंगे और हर एक विलियन के लिए हम अलहदा लिंक लगाएंगे। तो हम एक लिंक में इन सारों विलियन की कम्युनिकेशन सक्सेसफुल करवाएंगे। ठीक है, इन एक लिंक के थ्रू हम सारी विलियन की कम्युनिकेशन करवाएंगे, जिसको राउटर ऑन स्टिक कहते हैं। इसमें हम वर्चुअल, जिस तरह इस स्विच को हमने वर्चुअली डिवाइड किया तो इसी तरह हम इस लिंक को भी वर्चुअली डिवाइड करेंगे। किस तरह करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों लिंक को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को डिलीट किया। ठीक है, अब मैं एक लिंक लेता हूँ, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले ये लिंक ट्रंक होना चाहिए जो स्विच के राउटर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद इसकी इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन नहीं होना चाहिए जो इस केस में है। सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, तो इस पोर्ट को मैं सबसे पहले ट्रंक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि ये पोर्ट, इसमें कोई पोर्ट ट्रंक है या नहीं। तो शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो ये कमांड है, तो ये एम्प्टी दे रहा है रिजल्ट, इसका मतलब है कि ट्रंक नहीं है। तो मैं इंटरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रंक कर दिया और अब चेक करता हूँ शो इंटरफेसेस ट्रंक। तो अभी गिग 0/1 इसका मोड ऑन है, इनकैप्सुलेशन ये है, स्टेटस ट्रंकिंग में है और नेटिव वेरिएंट इसका 1 है। ठीक है, तो अभी ये तो ट्रंक बन गया। अब मैंने इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि इसको आईपी एड्रेस क्या है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो इसका इसको आईपी एड्रेस असाइन है। ठीक है, तो मैं इसको आईपी एड्रेस इससे आईपी एड्रेस हटाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इंटरफेस गिग 0/0/0 नो आईपी एड्रेस। ठीक है, तो फिर से चेक करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसका जो राउटर ऑन स्टिक का जो पहला कंडीशन है कि इसको आईपी एड्रेस अनअसाइन होगा और ये अप स्टेटस में होगा। इसके लिए ये दो ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, कि दोनों कंडीशन इसकी पूरा हो। एक, इसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा और एक, इसका स्टेटस और प्रोटोकॉल अप होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इससे आईपी एड्रेस ख़त्म की। अब मैं जाता हूँ कि इंटरफेस गिग 0/0/0, ये तो फिज़िकल इंटरफेस हो गया। ठीक है, 0/0/0 यहाँ पे मैं डॉट लगा लेता हूँ और डॉट के आगे आप लोग जो हिस्सा देना चाहे दे सकते हो, लेकिन मैं 10 इसलिए देता हूँ क्योंकि ये वेरिएंट 10 का है तो मुझे समझने में आसानी दी। इसकी जगह आप 100 भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं 10 देता हूँ। ठीक है, तो डॉट के आगे आप लोग कोई भी हिस्सा दे सकते हो, लेकिन मैंने 10 इसलिए दी कि मुझे समझने में फिर आसानी हो, क्योंकि मैं वेरिएंट 10 के लिए एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। .10 कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इनकैप्सुलेशन .1 क्यू और विलियन का किस विलियन के लिए हमने करना है यही पे आप लोगों ने एग्जैक्ट विलियन एंटर करना है। तो मैं 10 विलियन के लिए कर रहा हूँ तो मैंने 10 एंटर किया। ये आप लोग मुख्तलिफ भी रख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने इसको सेम रखना है, इन दोनों को सेम नहीं। जिस विलियन के लिए 10 विलियन के लिए मैं गेटवे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ तो मैं .1 क्यू के आगे ये विलियन नंबर सेम रखूँगा और इसको मैं जो भी आप लोग रखना चाहो तो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, आप लोग इसको मुख्तलिफ भी रख सकते हो। और इसके बाद
आईपी एड्रेस असाइन करता हूँ तो इसको आईपी एड्रेस 192.168.10.1.255.255.0, ठीक है। इसके बाद फिर एग्ज़िट, फिर इंटरफेस, ठीक है। और इसको 20 के लिए करता हूँ तो मैं 20 की जगह 50 भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे समझने में ये आसानी होगी कि 20 के लिए मैं कन्फिगर कर रहा हूँ। इनकेप्सुलेशन .1 क्यू और यहाँ पे 20 और आईपी एड्रेस मैंने 192.168.20.1.255.255.0, ठीक है। तो ये कहता है कि ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, gig 0/0/0/0/1 के साथ। तो इसको ऑलरेडी आईपी एड्रेस असाइन है तो सबसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो इंटरफेस gig 0/0/1 नो आईपी एड्रेस शट डाउन, मैं इसको शट डाउन भी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद वही इंटरफेस gig 0/0/0.20 इनकेप्सुलेशन .1 क्यों 20 और आईपी एड्रेस में इसको 192.168.20.1.255.255.0, ठीक है। इसके बाद एग्ज़िट होता हूँ और अभी चेक करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसको अभी ये 2 एक्स्ट्रा आ गए .20 और .10 और इसको ये आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन किए हैं, ठीक है। इसके बाद VLAN 30 के लिए मैं अलग क्रिएट करना चाहूँगा तो VLAN 30 के लिए चलिए क्रिएट करते हैं। तो इंटरफेस gig 0/0/0.30 के जगह में चलिए यहाँ पे 500 लिखता हूँ, ठीक है। और मैंने इनकेप्सुलेशन .1 क्यों यहाँ पे एग्जिट सेम VLAN लिखना है और आईपी एड्रेस मैंने 192.168.30.1.255.255.0 और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड एंटर करना है। तो मैंने ये तीनों सब इंटरफेसेस वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। पिंग गेटवे पिंग करता हूँ 192.168.10.1 तो उम्मीद है कि गेटवे पिंग हो जाएगा। और इसके बाद तो गेटवे पिंग हो गया और इसके बाद मैं 20.2 इस सेट का आईपी एड्रेस पिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पिंग करता हूँ तो उम्मीद है कि पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये भी पिंग हो गया। तो ये आपस में कम्युनिकेशन इसकी इस्टेब्लिश हो गई। अब इसकी कम्युनिकेशन करने के लिए हम चलिए इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर दें तो इसको 30.2 और गेटवे भी सेंड करते हैं 30.1 और इससे मैं पिंग करता हूँ, पिंग गेटवे पिंग करता हूँ तो इंशाल्लाह गेटवे भी पिंग हो जाएगा और इसके साथ में VLAN पिंग करूँगा तो इंशाल्लाह ये भी पिंग हो जाएगी, ठीक है। तो EQ पिंग नहीं हो रहा तो चलिए हम इसको ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इसके कौन से पोर्ट हैं 3 और 4। तो चलिए चेक करते हैं शो VLAN ब्रीफ। तो इसके जो VLAN 30 तो बिल्कुल है ही नहीं और 3 और 4 किसके मेंबर है 1 के मेंबर हैं। तो चलिए हम VLAN 30 क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करें इंटरफेस रेंज FA 0/3 से लेकर 4 तक और हम यहाँ पे लेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 30। तो VLAN 30 तो है ही नहीं तो हम इसको किस तरह VLAN 30 के एक्सेस देंगे। तो इस जगह पे यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एरर आएगा, क्या आएगा। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने कमेंट में एंटर करना है, आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो पास करना है। तो यहाँ पे ये कमांड एक्सेप्ट होगा। चले देखते हैं एक्सेस VLAN डजंट एग्जिस्ट और क्रिएटिंग VLAN 30। तो ये VLAN 30 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चले चेक करते हैं डू शो VLAN ब्रीफ। तो VLAN 30 क्रिएट हो गया है और इनको FA 0/3 और 4 इन दोनों की एक्सेस मिल गई और इसको नेम VLAN 030 असाइन किया है। तो आप लोग बाद में इस तरह भी कर सकते हो। एग्जिट होता हूँ और इसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ VLAN 30, ठीक है, और नेम इसको मैं CS, ठीक है। फिर चेक करता हूँ शो VLAN ब्रीफ। तो इसका नाम चेंज हो गया और ये दोनों इंटरफेसेस इसके मेंबर हैं। अभी चेक करता हूँ तो यहाँ से दोबारा चेक करता हूँ गेटवे पिंग करता हूँ तो अभी गेटवे पिंग हो रहा है और मैं यहाँ से
20.2, चले यार 10.2 इस पीसी को पिंग करता हूँ तो ये भी पिंग हो गया। तो इसी तरह हमने एक लिंक के थ्रू हमने इन तीनों विलेन को आपस में कम्युनिकेशन करवा दी, इसकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की। तो कौन सी टेक्निक से? ई राउटर ऑन स्टिक से। इसी तरह हम यही काम थ्रू MLS भी करवा सकते हैं, मल्टी लेयर स्विच। या इसको इस तरह कर दें कि इसको MLS कर दें, इसको चेंज कर दें, इसको मल्टी लेयर स्विच कर दें, या यहाँ पे और मल्टी लेयर स्विच लगा दें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे मल्टी लेयर स्विच लगाता हूँ। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, और मल्टी लेयर स्विच में लेता हूँ। तो मैंने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया, स्विचेस पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये मल्टी लेयर स्विच हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ग्लोबल मोड में जाना है, ठीक है, और ये कमांड देना है IP राउटिंग। अगर ये कमांड एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब है कि लेयर 3 स्विच है। अगर ये कमांड रिजेक्ट किया, इस केस में रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब ये कि लेयर 2 स्विच है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये स्विच लेता हूँ, ठीक है, और जो ट्रंक पोर्ट था तो मैं इसी के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसका ट्रंक पोर्ट ये था, ठीक है, और इस केस में gig 0/1 यहाँ पर भी ये ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी ट्रंक करता हूँ, या फिर नो करता हूँ, इंटरफेस gig 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, लेकिन ये लेयर 3 स्विच है तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन ऑटो है, तो ये ट्रंक हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये कमांड डायरेक्टली इस पे काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने इनकैप्सुलेशन सेलेक्ट करना है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ISIL क्या चीज़ है और .1Q क्या चीज़ है, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं। तो चले मैं इनकैप्सुलेशन का जो प्रोटोकॉल है वो डिफ़ाइन करता हूँ। तो मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q, यहाँ पे ISIL भी होगा और ये इसमें सिर्फ .1Q सपोर्टेड है। तो मैं चले .1Q सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, .1Q, और इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ये कमांड देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कौन से दो कमांड देना है? एक ही कमांड देना है, फिर इसको इनकैप्सुलेशन बताने के तुमने कौन सा इनकैप्सुलेशन यूज़ करना है। तो इनकैप्सुलेशन इसने .1Q यूज़ करना है और फिर इसको चेंज करना है। तो मैं चले चेक करता हूँ, शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो इसमें gig 0/1 ये मोड ऑन है, इनकैप्सुलेशन ही है, ट्रंकिंग में है और नेटिव विलेन 1 है। ठीक है, तो अब MLS मल्टी लेयर स्विचर के लिए इसको SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो इसमें जो स्विच MLS के साथ कनेक्ट हो तो ये ट्रंक होना चाहिए, MLS का जो लिंक एक्सिस स्विच के साथ कनेक्ट हो वो भी ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, जो विलेन एक्सिस स्विच इसके साथ हों, तो ये एक्सिस स्विच है, इसके साथ 3 विलेन है, 10 है, 20 है, 30 है, तो ये सारे के सारे विलेन यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी विलेन क्रिएट करता हूँ। तो विलेन क्रिएट करने, सारे विलेन क्रिएट करने के लिए एक जगह पे तुम कमांड लिखना है, विलेन डिफाइन करता हूँ, विलेन 10 एग्जिट, विलेन 20 एग्जिट और विलेन 30। ठीक है, चेक करता हूँ शो विलेन ब्रीफ, तो ये सारे विलेन 10 20 30 सारे मैंने क्रिएट की। अब इसका क्या टेक्निक है? तो आप लोगों ने सिंपल ई कमांड देना है, इंटरफेस विलेन 10 और उसको IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस विलेन 20 और IP एड्रेस इसको 192.168.20.1 255.255.255.0। इसके बाद इंटरफेस विलेन 30 और इसको आपने IP एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0। चलिए अब चेक करता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इसको तो ये विलेन है, विलेन 10 20 30 ये सारे आप हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ शो IP राउट। ठीक है, तो ये कमांड दिया, लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ नॉट सेट होस्ट, और इस पे इसका मतलब ये कि इस पे राउटिंग अभी इनेबल नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोग को लेयर 2 स्विच पे बताया कि लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में बेसिक फ़र्क ये होता है कि आप लोगों ने इस लेयर 2 पे अगर ये कमांड देना है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अगर लेयर 3 पे ही कमांड दिया तो ये एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है कि ये स्विच लेयर 3 है। तो इससे पहले शो आईपी राउट कमांड के थ्रू ये आउटपुट दे रहा था, ठीक है। जब मैंने ये कमांड एंटर किया तो इसका मतलब ये है कि अभी इस पर राउटिंग इनेबल हो गया है। तो मैं फिर से चेक करता हूँ शो आईपी राउट, ठीक है, और अभी इस पे ये राउटिंग इनेबल हो गया है। इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड VLAN 10, 20 और 30, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ, अभी कनेक्टिविटीज़ में चेक करता हूँ तो इसका आईपी एड्रेस, तो इसका कॉपी करता हूँ आईपी एड्रेस और इससे इसको पिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख दिया पिंग और इसको पेस्ट किया। अभी ये पिंग कमांड एंटर किया तभी ये हमें बताएगा कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं। पहला पैकेट मिस हो जाएगा और इसके बाद कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो हमने इससे पहले ये किया कि यहाँ पे राउटर अनस्टिक मेथड किया, ठीक है। अब MLS मल्टी लेयर स्विच इसके थ्रू ही किया, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। अब हम यहाँ पे आएंगे और अगर एक मल्टी लेयर स्विच के साथ कई विलेन हो और हम इसको आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो इस केस में हम जो विलेन एक्सिस स्विच सारे लेयर 3 स्विच पे ऐड करते हैं और इसके बाद इस पोर्ट को ट्रंक बनाते हैं और फिर इसके थ्रू इस वी क्रिएट करके आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रंक और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिंपली सबसे पहले इसको आईपी एड्रेस से सेंड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको आईपी एड्रेस से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसको ये सबनेट मास्क और इसको गेटवे 192.168.10.1, ठीक है। फिर इसको आईपी एड्रेस से सेंड करता हूँ तो इसको कंट्रोल V, इसको .3 और गेटवे .1, ठीक है। ये VLAN 30 है तो मैं इसको आईपी एड्रेस कंट्रोल V 30.2 और इसको 30.1 कंट्रोल A C। इसके बाद इसको 30.3 और 30.1, ठीक है। इसके बाद इसको आईपी एड्रेस 20.12 सॉरी और 20.1 कंट्रोल A कंट्रोल C और इसके बाद इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर दे, ठीक है। तो इसको मैंने 3 और 1, ठीक है। अभी आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम VLAN यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो VLAN क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे इसका CLI लिया और config t VLAN 10 exit VLAN 20 और फिर VLAN 30, ठीक है। फिर एग्जिट और डू शो VLAN ब्रीफ। तो इसको चेक करते तो इसमें ये VLAN क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब मैं जो ये 2 पोर्ट से इसका मेंबर बनाता हूँ तो इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेकर 2 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। फिर एग्जिट, फिर इंटरफेस रेंज, अब एरो की प्रेस करता हूँ, रेंज और 3 और 4 से लेकर 4 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, इसको VLAN 30 सेंड करता हूँ। फिर इंटरफेस रेंज FA0/5 से लेकर 6 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। तो अब चेक करता हूँ शो VLAN ब्रीफ और फिर अब ये इसको असाइन हो गया है, ठीक है। अब वही काम डायरेक्टली इस स्विच पे करते हैं। तो इंटरफेस VLAN 10, ठीक है, शटडाउन कमांड ऑप्शनल है और आईपी एड्रेस इसको 192.168.10.1 255.255.255.0। इसके बाद इंटरफेस VLAN 20 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस इसको 192.168.20.1 255.255.255.0, ठीक है। इसके बाद इंटरफेस VLAN 30, ठीक है, नो शटडाउन और आईपी एड्रेस इसको नो शटडाउन कमांड चलें, इंटरफेस VLAN 30 नो शटडाउन और आईपी एड्रेस इसको 192.168
30.1.2.5.2.5.0 ठीक है। अब चेक करता हूँ, तो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, शो IP राउट। तो ये अभी इस पर राउटिंग इनेबल नहीं, जिस तरह मैंने इससे पहले समझाया, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इसको ये IP एड्रेस असाइन है, लेकिन जो VLAN 10 है ये शट डाउन है। तो मैं इसको अब करता हूँ, तो इंटरफेस VLAN 10 नो शट डाउन, ठीक है। ये कमांड एंटर करता हूँ। अभी चेक करता हूँ, शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और अभी ये अप हो गया है, ठीक है। अब इस पे राउटिंग इनेबल करता हूँ। जब ये एरर आए तो आप लोग ने कंट्रोल शिफ्ट और 6 ये प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने IP राउटिंग ये कमांड एंटर करना है, ठीक है। और अब चेक करता हूँ, शो IP राउट, तो अभी इस पे राउटिंग इनेबल हो गया है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ से मैं पिंग कर इसका IP एड्रेस चलिए कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और पिंग करता हूँ इस यहाँ से, ठीक है। तो मैं पिंग और ये पेस्ट, तो पहला पैकेट मिस हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। तो हमने 3 तरीक़े पढ़े कि किस तरह राउटर के थ्रू कम्युनिकेट करवाते, थ्रू इंटर VLAN, थ्रू स्विच कैसे करवाते, और जब VLAN एक से स्विच पे हो, ठीक है। और थ्रू डायरेक्टली, अगर VLAN डायरेक्टली MLS मल्टी लेयर स्विच पे हो तो इसके थ्रू कैसे करवाते हैं, ठीक है।